स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संचालनकर्ता अमर सिंह जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा आपस में कोई भी व्यक्ति बातचीत ना करे, क्योंकि आपस में बातचीत करने से जो यहाँ आप देख रहे हैं ना, जिन लोगों ने अपने बारे में बारीकी से बताया, कोई बता कितना पैसा कमा रहे हैं, हर व्यक्ति ने अपने अपने विषय में बताया, मगर हम लोग आपसी बातचीत करने के कारण कुछ चीज से वंचित रह जाते हैं जिसकी हम सभी लोगों को जरूरत है। क्योंकि मैं बता दूं, अपने बारे में बताऊंगा बस थोड़ा सा। आज मुझे कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है, वो इसलिए कि मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। सर्वप्रथम आस्था मंच को नमन करते हुए हमारी आस्था मंच पर बैठे हमारे आस्था परिवार से डबल डायमंड स्टार आज के मुख्य वक्ता ओपी सिंह सागर जी, मैं चाहूंगा इनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएं। और उन्हीं के साथ में हमारे डायमंड स्टार साथी हैं भाई धीर सिंह चौधरी जी, जो आस्था के डायमंड स्टार है, मैं चाहूंगा इनके भी लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और हमारी आस्था परिवार से डायमंड स्टार हैं हमारे संतोष कुमार सागर जी, मैं चाहूंगा उनके भी लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। एक बार बताइए, मैं मंच पर बैठ करके बहुत देर से एक चीज नोट कर रहा था। जब किसी के सम्मान में तालियां बजाने की जब बात आती है ना, कि कहती है कि किसी के सम्मान में अगर ताली बजाने के लिए अगर बोल दिया जाए तो लोगों की तालियां नहीं निकलती। पता नहीं अजीब सा एक डर या कोई शर्म है या भूख लग रही है या चिंता क्या है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम किसी के सम्मान में ताली नहीं बजाएंगे तो हमारे सम्मान में कोई ताली बजाएगा क्या? जैसे आप लोग आज यहाँ मीटिंग देख रहे हैं बैठ करके नीचे, कभी मैं भी मीटिंग नीचे देख करके देखता था, बैठ करके सबसे पीछे बैठा करता था शर्म के मारे। मगर आज वो दिन है, मुझे मंच पर खड़े होकर के पूरे दिन बुलवा लो मुझसे, क्योंकि आज मुझे शर्म नहीं आती है। बस यही भय, ये शर्म, ये डर हम लोगों को अपने अंदर से निकाल देनी है। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज या कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो आपकी सफलता की ओर जाने से रोक सके। अगर ये चीजें आपने मन से अगर आपने निकाल दी तो, क्योंकि मैं बता दूं, नाम मेरा सत्यज्ञान सिंह मौर्य, गाँव बंसीपुर, तहसील डिस्ट्रिक्ट रामपुर की ओर से, आस्था मंच की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग इस बिजनेस को समझने के लिए आए हुए हैं, इस व्यापार को समझने के लिए आए हुए हैं, ऐसे ही मैंने भी एक कार्यक्रम देखा था। उस कार्यक्रम को देखने के बाद मेरी अपनी सोच बदली और मंच पर मैंने देखा था, जब मैं पहली मीटिंग अटेंड करने के लिए गया था त्रिमूर्ति पैलेस बरेली में, वहाँ कंपनी के डायरेक्टर आए हुए थे, जो कंपनी के मालिक हैं वो आए हुए थे। और वहाँ मंच पर मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा था जिनको बोलना भी ढंग से नहीं आ रहा था, जिनको बात करना भी उस तरीके से नहीं आ रहा था जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था। ये सब कुछ कारवा अपनी आंखों से देखा और बता रहे थे बहुत बहुत पैसे कमा रहे हैं। हालांकि मैंने तो स्टार्टिंग, मुझे प्लान की अगर बात करी जाए तो प्लान मुझे काफी समय पहले मिला है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, कोई भी व्यक्ति आपस में बातचीत ना करे। बिल्कुल कुछ लोग ऐसे हैं, कहने के बाद भी लोग सुनना ही समझना नहीं चाहते। आज के समय में इंसान कामयाब क्यों नहीं है जानते हो? क्योंकि इंसान के अंदर सुनने की शक्ति खत्म हो गई है। सुनने की, बाप बेटे की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता, पति पत्नी की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती। बस यही तो कारण है हम एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते, और यही कारण है कि हम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते। पूरा जीवन ही ऐसे ही निकल जाता है। हमारे दादे, परदादे, लकड़दादे, सकरदादे न जाने कितने आए और कितने आकर चले भी गए। जो हमारे दादे ने किया वो हमारे पिताजी ने किया, जो हमारे पिताजी करते चले गए आज कोई मैं करता चले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? अरे जो मेरे दादे को मिला था वो मेरे पिताजी को मिला, और जो मेरे पिताजी को मिला है वो ही मुझे मिलता। हालांकि मेरे पिताजी के नाम में 2 बीघा जमीन, मेरे पिताजी जो है 7 बहन भाइयों में सबसे बड़ा करने वाला। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे भी बैठे होंगे जो कहते हैं कि जुड़ तो जाए हम कंपनी के अंदर, मगर हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? अगर हम घूमने के लिए निकल जाएंगे तो, लोगों से मिलने मिलाने के लिए अगर जाएंगे तो घर में खर्चा कैसे चलेगा हमारा? हमें तो बहुत सारी परेशानी है घर के अंदर, हम अकेले करने वाले हैं घर के अंदर, हमारे पास जिम्मेदारियां नहीं। चीज तुम्हें नहीं मालूम है, मेरे घर के अंदर कितनी परिस्थितियां आई हुई हैं, मैं जानता हूँ इस बात के लिए। लोग तरह तरह का बहाना बनाते हैं। तो वैसे अपने बारे में ही बताऊंगा थोड़ा सा। मैं भी अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ, 7 बहन भाई हैं। मुझसे छोटी तो मेरी सिस्टर है, उससे छोटे मेरे भाई हैं। अब से 17-18 साल पहले पापा का एक्सीडेंट हुआ, जैसे तैसे करके पापा को संभाला। मेरी पढ़ाई लिखाई भी कोई खास नहीं है, मैं भी अपनी बता दूं,
क्योंकि पढ़ाई लिखाई मेरी इस तरीके से हुई है, 15 दिन मैं स्कूल गया, 15 दिन स्कूल जाता ही नहीं था, घर की परिस्थितियों को लेकर के। 8वें तक का पढ़ा लिखा हूं मात्र मैं। जैसे तैसे पापा पर पैसा लगाकर पापा को सीधा किया, फिर मम्मी की तबीयत खराब हो गई, मम्मी पे बहुत पैसा लगाया। इन्हीं परिस्थितियों में मेरा जीवन बीता है, बड़ा टोकर का ये जिंदगी के अंदर। मगर लोग अपनी समस्याओं को लेकर के लोग तरह तरह की समस्या दिखाते हैं। अगर मैंने अपना बैकग्राउंड बता दिया तो कान पे हाथ रख जाओगे कि परिस्थिति होती है क्या चीज है। मगर मेरे गुरु ने एक ही चीज सिखाई है, जो हार कभी नहीं मानता जीत हमेशा होती, जो हार कभी नहीं मानता जीत हमेशा उसी की होती है। बस यही चीज मेरे मन में बसी हुई है। बस कुछ मेन चीजें हैं जिन पर मैं अपना फोकस बनाए रखता हूँ। तो यही है, मुझे भी आस्था परिवार की जानकारी अब से काफी समय पहले मिली थी। सन 2011 में इस आस्था परिवार का प्लान मुझे मिल चुका है। और उस समय जब मुझे जानकारी मिली थी, तो जैसे आपको यहाँ जो व्यक्ति बुला करके लेके आया है वो आपका हितैषी है, आपको दिल से चाहता है, और वो चाहता है कि आप भी उसकी तरह एक अच्छा खासा पैसा पैदा करें और उसकी तरह आपके भी जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सके। ऐसे ही मेरी भी अपने दिल से चाहने वाले थे, जो कि मेरे अपने गाँव से थे। उन्होंने हम सभी लोगों को जानकारी तो एक साथ बैठ करके मिली थी सन 2011 में, मगर उस समय मैंने सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया था। मेरे जो साथ के लड़के थे उन लोगों ने आस्था को ज्वाइन कर लिया, मैंने नहीं किया। और जो आस्था के जो मेरे साथ जिसमें प्लान मिला था और जो ज्वाइन हुए थे, जानना चाहते वो कौन लोग हैं और मेरे अपने चाहने वाले थे। आज यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि अपनों को फंसाने का काम है। अपनों का अगर आदमी जुड़ जाता तो सबसे पहले किसके पास जाएगा? अपनों को ही तो पास जाएगा। तो मेरे अपने थे मुझे जोड़ने वाले आस्था परिवार के अंदर, जो कि आज उन्हीं की देन है। उन्होंने मुझे विश्वास भरोसा दिलाया इस आस्था परिवार का, और विश्वास भरोसा दिलाने के कारण मैंने इसमें स्टार्टिंग की। और आज सभी लोगों के बीच अपनी एक बात रखने का, अपनी पहचान बनाने का एक अवसर दिया। उनकी बदौलत ही आज मंच पर पहुंचा हूं। और कहाँ गांव मेरा डिस्ट्रिक्ट रामपुर में पड़ता है और मैं आपके जिला के तहसील पीलीभीत में आकर के आप सभी लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, तो ये पहचानी तो बन रही। अरे मैं थोड़ी जानता सबको, मगर सब जानते होंगे। दूर दूर तक जाने के बाद में अपनी पहचान बनाने का एक अवसर मिलता है मेरे लिए। वही ये सब कुछ देने वाले मेरे बिजनेस गुरु आदरणीय कृष्णपाल मौर्य जी के सम्मान में, जो कि आस्था के ड्रीम हाउस अचीवर है, मैं चाहूंगा उनके सम्मान में एक बार दिल की गहराई से जोरदार तालियां हो जाए। और मेरे गांव से ही है आस्था परिवार से ड्रीम हाउस अचीवर भाई ओम प्रकाश मौर्य जी, मैं चाहूंगा उनके भी सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। यही वो दो शख्स हैं जिनके साथ में मुझे आस्था परिवार का प्लान मिला था स्टार्टिंग में। इन दोनों ने ज्वाइन कर लिया था इस सिस्टम के लिए, मगर मैंने सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन सिस्टम को सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि मैं परिवार से ठीक ठाक हूं। मैं कह दूं किसी गरीबी से निकल के आया, मैं किसी गरीबी से निकल के नहीं आया हूं। परिस्थिति पहले बहुत ज्यादा खराब थी, मगर संपत्ति अच्छी खासी थी, हालात ही तो खराब थे। मगर एक चीज और भी बता दूं, हालांकि मेरे पिताजी ने भी काफी मेहनत की है। मेरे पिताजी के नाम में 2 बीघा, मेरे जो दादाजी थे उनके नाम में 2 बीघा जमीन, मेरे पिताजी के नाम में आती है 12 बीघा जमीन। हम अपने बाप के 5 भाई हैं, मेरे नाम में आती है 6 से 7 बीघा जमीन। जबकि मौजूदगी में सारी जमीन अगर इस समय में टोटल की जाए तो लगभग 150 बीघा जमीन है, जो कि मेहनत से करके खरीदी गई है। ऐसे नहीं कि विरासत में मिली, खरीदी हुई जमीन है हम लोगों के पास में। आज बहुत सारी जमीन है, जबकि मेरे पिताजी के नाम में कितनी जमीन है? 12 बीघे, और जितने में आप लोग बैठे हैं शायद इतनी जमीन 12 बीघे होगी। ये सब कुछ रहा, मगर कहते हैं इंसान अगर चाहे किसी भी चीज को हासिल करना तो वो उससे दूर नहीं है, बशर्ते भरोसा होना चाहिए उसको अपने आप पर कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे ये जानकारी मिली मेरे अपने लोगों के द्वारा। उस समय सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि उस समय मेरी आमदनी 5 से 7 हजार रुपए पर डे कमाता था मैं अपनी मशीनरियों के काम से, जिस समय ये प्लान मिला था। मगर पैसे को लेकर, कहीं कमाई को लेकर के मैंने नजरअंदाज कर दिया था, और मन में एक डर भी अंदर से भरा हुआ था कंपनियों को लेकर, जो आए दिन लोगों के अंदर भरा रहता है। मेरे गांव के अंदर RCM, RFP, राम सर्वे, डी-शॉप, टालगल, मेरा सपना, कैनवे, तमाम तरीके की कंपनियां आई। और मेरे गांव के अंदर मैं आप लोगों के लिए बता दूं, 90% लोग, मेरे गांव के लोग कंपनियां करते हैं। 90% लोगों ने कंपनियां की हैं। और जबकि मैंने बाहर क्षेत्रों में जाकर के देखा है, आए दिन लोग ये भी कहते थे जो भी कंपनी निकलती है साली बंसीपुर से ही निकलती है, ऐसा भी लोग कहते हैं। मगर उस समय
इन कंपनियों के डर मेरे अंदर भी भरा हुआ था, मेरा अपना पैसा चला जाए तो कोई बात नहीं, अगर काश मैंने लोगों का पैसा लगवाया और कंपनी कहीं ना कहीं टिकमका गई तो फिर क्या होगा। बस इसी डर के कारण 4 साल तक भरोसा नहीं किया मैंने इस सिस्टम पर। 4 साल को बाद किया था जब मेरे अपने साथ के जो मेरे लगोटे यार हैं भाई ओम प्रकाश मौर्य और कृष्णपाल मौर्य जी, जो कि ड्रीम हाउस से जीवन है शास्त्रा परिवार से, तो उन लोगों के अंदर मैंने एक अजीब परिवर्तन देखा। अच्छे नए जूते नए कपड़े पहन करके एक वीआईपी ठाट के साथ रहते थे और अच्छा खासा पैसा पैदा करते थे। इधर मेरा अपना काम हल्द्वानी के अंदर चलता था। हल्द्वानी में मुझसे एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद में 7-8 लाख रुपए लगा करके मैं वहां आया। आते ही सिस्टर की शादी की, अपनी शादी की, मकान बनाया, गेट के आगे जगह खरीदी, बहुत सारे काम किए तो 6.5 लाख रुपए का कर्ज हो गया। उसी बीच में मेरे सामने एक दिक्कत आ जाती थी। आए दिन हर साल 2-4 महीने के लिए मैं चारपाई पे आता था, कोई शरीर में ऐसी कोई दिक्कत मेरे साथ होती थी। आज मालिक का करम है, जब से आस्था की ये किट जो से लोग हल्के में लेते हैं, ये तो कुछ नहीं है दवाइयाँ, न जाने लोग क्या क्या समझते हैं, मगर मैंने इन्हीं किटों के कारण जो किट इसमें बताई गई है, इसका किट का एक प्रोडक्ट है जिसे तुलसी कहते हैं, उसी के कारण मेरे शरीर में आज के समय में कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो 2.5 महीने कंटिन्यू हर साल मुझे चारपाई पे जाना होता था। तो ये सब कुछ मैंने कारवा अपनी आंखों से देखा और देखने के बाद वहां से आते ही 6.5 लाख का कर्ज था। इधर बीमारी से उठाई था, उसी बीच में दयाशंकर मौर्य और आदरणीय कृष्णपाल मौर्य जी का आगमन होता है, जो आज के हमारे ड्रीम हाउस सचिव जो मैंने बताए थे, जो मेरे गांव से ही है। और दयाशंकर मौर्य जी जिनकी बात करता हूँ, वो आस्था परिवार से डबल ड्रीम हाउस सचिव है, रिश्ते में मेरे भांजे हैं, तो मैं चाहूंगा उनके भी सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो मैंने उनको देखा था, उन्होंने आते ही एक ही बात पूछी, जिस चीज को लेकर के मैंने सिस्टम को नजरअंदाज किया था कि मेरे पास बहुत पैसा आता है और बहुत कमाता हूँ, तो आते ही एक ही बात मुझसे बोले मामा जी आप बताइए आपकी तनख्वाह कितनी आ रही है। तो मैंने कहा यार भांजे तनख्वाह तो तब आएगी ना जब मैं काम करूंगा। अरे दुनिया के हर क्षेत्र में काम करने का पैसा मिलता है, बगैर करे का पैसा मिलता है कहीं भी नहीं मिलता है। तो बोले यही तो फर्क है तुम्हारे हमारे काम में। तो मैं सारा तुम्हारी कंपनी ऐसी कंडीशन मुझे पैसा देगी क्या मेरा पूछना सही था? अरे क्या मेरा पूछना सही था? पूछना सही था। जब मैंने ये बात पूछी तो मुझसे बोले हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो मैंने प्रूव करके दिखा सकते हैं आप? बोले बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो मैंने कहा दयाशंकर जी एक चीज बता दीजिए, आपने 2 से 2.5 साल तक अस्पताल में 2-2.5 साल लगभग 16 महीने आपने काम किया है इस आस्था के अंदर, और लगभग 2.5 साल तक आपने जेल काटी है, क्योंकि छोटे भाई की बीवी डिलीवरी के समय एक्सपायर हो गई और पड़ोसियों ने जलन से ये कह दिया इन्होंने खुद मारी है, तो जेल जाना हुआ। जेल में रहने के बाद तो वही बात मैंने उनसे पूछी कि लगभग 2 से 2.5 साल तक आप जेल काट करके आए हैं, अगर ऐसी कंडीशन में तुम्हारी कंपनी बगैर करे पैसे देती है तो जेल गए थे, जेल जाने का पैसा दिखाइए कि जेल में कितना पैसा आया आपको। मेरी बात ठीक थी क्या? मेरा पूछना सही था? मैंने कि अगर ऐसी कंडीशन में तुम्हारी कंपनी पैसा देती है तो जेल आपने 2.5 साल तक काटी है, जेल में कितना पैसा आया ये मुझे बताओ। तब उन्होंने मुझे बारीकियों से दिखाया, बैंक की पासबुक, रिसीवेबल रसीद, चेकों को कलर फोटोकॉपी और आईटीआर फाइल, ये सब कुछ मुझे दिखाया। और अपने मोबाइल से मैंने उनके एक एक चेक को कैलकुलेट किया था। उन 2.5 सालों के अंदर जेल में लगातार रहने के बाद उस 2.5 साल के सफर में 47,384 रुपया प्रति महीना कंटिन्यू तनख्वाह जेल में आई थी उनकी। जब ये सब कुछ मैंने कारवा अपनी आंखों से देख लिया, देखने के बाद मेरे मन में एक बात पैदा हुई, सब यार बाकी आप बहुत पैसा कमाते हैं, 2-4 हजार रुपया अगर पर डे कमाते हैं तो बहुत पैसा कमाते हैं, मगर ऐसा पैसा नहीं कमाते जिसमें कोई परिस्थिति तो मैं कह रही तब भी पैसा आए। अगर इनको पैसा आया, इधर हल्द्वानी में मैंने काम किया, मेरा काम बंद हो गया तो मेरे पास पैसा नहीं आया, इन्होंने काम करने के बाद जेल गए तब भी जेल में पैसा आया। तो मैंने हो ना हो सब यानी सिस्टम बाकी बहुत बेहतरीन है, एक ऐसा अवसर है जिसमें बाकी मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। बस विश्वास भरोसा किया मैंने और काम करने की स्टार्टिंग कर दी। उस समय पैसा नहीं था मेरे पास इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि 6.5 लाख का कर्ज था और जो जगह नहीं थी उस पर झगड़ा होने के कारण पुलिस केस मेरे पे हो रखा था, पुलिस मारी फिर रही थी। ऐसी कंडीशन में इस आस्था परिवार में 3 फार्म लगाए थे और उस समय जो पैसा जमा होता था वो 5,501 आईडी का जमा होता था। मैंने 3 आईडियों के 16,500 रुपए जमा किए थे, जो कि आज 3 आईडियों के 21,000 होते हैं।
ब्याज को उठा करके मैंने काम करने की स्टार्टिंग कर दी। और मैंने सर जी से एक बात और कह दी, मैंने सर जी इस सिस्टम के विषय में मैं नहीं जानता, कंपनी के सिस्टम के विषय में ना तो मैं किसी को जोड़ सकता हूँ और ना ही मैं किसी को समझा सकता हूँ। तो बोले जोड़ नहीं सकते, समझा नहीं सकते तो मुलाकात तो करवा दोगे? अरे मुलाकात तो ऐसा व्यक्ति भी करवा सकता है जो अंधे लूले लंगड़े अपाहिज, हर व्यक्ति एक दूसरे से मुलाकात करा सकता है। मैंने बिल्कुल करा सकता हूँ। तो मैंने रामपुर से लेकर बरेली, बदायूं, ऐसी जगहों तक मैंने एक नहीं 1000 लोगों से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगा। बोले 1000 छोड़े, आप कम से कम 50-100 लोगों से मेरी मुलाकात कराते थे, काम शुरू हो जाएगा। लगातार यही मैंने किया। सीनियर की मोटरसाइकिल बैठा, लगातार मैंने मुलाकात कराना शुरू कर दी, काम करना इस सिस्टम के अंदर शुरू कर दिया। मैंने उस सिस्टम को सीखना शुरू कर दिया, जैसे मेरे सीनियर बताते गए, चलता चला गया। मैं 2 साल तक मैंने मेहनत की और 2 साल तक जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं मारा। आज के समय में कुछ लीडर साथी भी हमारे ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग करने के बाद में तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं न जाने के। मगर मैं उस समय मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो मैंने एक ही बात मन में स्टार्टिंग से रही कि मैं पूरी जिंदगी भर मेहनत नहीं करना चाहता। मैं कुछ समय तक मेहनत करने के बाद बस जिंदगी ऐसे काटना चाहता था। ये ख्वाहिश मेरी शुरू से रही थी। वो ख्वाहिश आस्था परिवार से मेरी पूरी हुई। मैं बता दूं आप लोगों के लिए, उसी बीच में जब ये सब कुछ देखने के बाद में स्टार्टिंग मैंने मन से कर दी। 2 साल तक मैंने मेहनत की और 2 साल तक काम करने के बाद मेरे सामने एक समस्या आकर खड़ी हुई। मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, रीढ़ की हड्डी गल गई धात की मर्ज के कारण। 28 महीने चारपाई पर रही। उसी बीच में जैसे मेरी पत्नी को थोड़ा आराम मिला, मेरा छोटा भाई दिल्ली में काम करता था, उसकी आंत नष्ट हो गई। राममूर्ति में मैंने केस कराया, केस बिगड़ गया। दूसरी बार कराया, फिर केस बिगड़ गया। तीसरी बार में केस कराया, वो केस फिर बिगड़ गया। चौथी बार कराया, वो केस फिर बिगड़ गया। 5 बार में जाकर के वो केस सक्सेसफुल हुआ। जबकि डॉक्टर ने जब बार-बार बड़े ऑपरेशन उसके 4-5 हुए तो उसका पेट ही खुला छोड़ दिया डॉक्टर ने। 1.5 साल तक छोटे भाई का पेट पूरा खुला छोड़ दिया था डॉक्टर ने। मैं आपको बारीकी से दिखा सकता हूँ, मेरे पास सारे सबूत भी हैं इस चीज के। तो ऐसी कंडीशन में 2-2.5 साल तक कंटिन्यू लगातार मैं हॉस्पिटल में रहा। 2 साल तक काम कर पाया। 2 साल तक काम करने के बाद 2.5 से 3 साल तक लगातार निरंतर मैं हॉस्पिटल में रहा। ऐसी कंडीशन में भी ऐसा कोई महीना नहीं गया है मेरा खाली जिसमें आस्था परिवार ने मुझे पैसा ना दिया हो। हर मंथ इस आस्था परिवार से कंटिन्यू 2.5 से 3 साल तक मुझे हॉस्पिटल में पैसा आया। जिस व्यक्ति को शक लगता है तो मीटिंग समाप्ति के बाद वो व्यक्ति देख सकता है। तो ये मजबूती है आस्था परिवार की। और उस हॉस्पिटल में रहने के बाद मेरी और बीबी और भैया पर जो पैसा खर्चा आया, तो 2.5-3 साल के अंदर वो पैसा खर्चा आया 40 लाख से प्लस खर्चा आया है, जिसको वित्त प्रमाण से दिखा सकता हूं मैं। इस आस्था परिवार के दिन से इतना पैसा आया, जबकि 2.5-3 साल के अंदर 40 लाख रुपए का ट्रीटमेंट करा पाया। मुझे यहाँ पर आप लोगों से एक चीज जाननी है छोटी सी। यहाँ पर ऐसे भी लोग बैठे हैं जिनकी उम्र 20 साल से ऊपर के लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी ने 10 साल मेहनत कर ली है, किसी ने 25 साल मेहनत कर ली है, किसी ने 30 साल मेहनत करी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 40-40 साल से मेहनत कर रहे हैं। मुझे एक चीज बता दीजिए, आपने अपने परिवार को पालने के लिए, आपने अपने परिवार को पालने के लिए, उसको खुशहाल बनाने के लिए अपनी जिंदगी में बाकी मेहनत की, और जिस खुशहाली के लिए आप 30-40 साल से लगे हुए हैं, क्या वो खुशहाली, वो सुख जिस सुख के लिए लगे थे, क्या वो सुख मिल पाया? अरे क्या वो सुख मिल पाया? नहीं मिल पाया। तो कुछ लोग हमसे ये बात भी कह देते हैं, जब मार्केट में हम काम करने जाते थे स्टार्टिंग में, तो बेटा ऐसी कंपनियां न जाने कितनी आई और कितनी चली जाती हैं, ये बाल ऐसे सफेद नहीं हो गए, ये उम्र से सफेद हुए हैं, धूप में सफेद ना हुए। लोग ऐसे कहते थे हमसे। मगर जिंदगी कहती है कि मजबूरियां दिलों के इरादे आजमाती हैं और निगाहों से शर्म के पर्दे हटाती हैं। इन ठोकरों से ना घबराए मंजिल के मुसाफिर, ये ठोकरें ही तो हमें चलना सिखाती हैं, ये ठोकरें ही तो हमें चलना सिखाती हैं। तो मैं इन ठोकरों से नहीं घबराया, निरंतर मेहनत करता चला गया। आज वही अनुभव आप लोगों के बीच मैंने रखे। जब उस काम से इस 30-40 साल मेहनत करने के बाद अगर आपको सुख नहीं मिला है, तो मुझे एक चीज बता दें, जो उम्र आपकी 15 साल या 10 साल की रह गई है, उसमें जो 40 साल में आपने से कोई तीर ना लगा, तो बची हुई जो जिंदगी आपकी 10 से 15 साल की, उसमें कोई तीर मान लेंगे आप? जो बची हुई जिंदगी में कोई तीर लग जाएगा? नहीं लग जाएगा। अगर पूरी जिंदगी में कुछ नहीं हो पाया तो बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं मैं कि यहाँ पर जैसे मेरे सीनियर महोदय ने मुझे बताया था,
आपके हमारे अपने पास कोई इतना मोटा पैसा नहीं है जो कि करोड़ों अरबों रुपए लगा करके कोई बिजनेस व्यापार खोल ले, मगर छोटा सा व्यापार हमारे पास अगर कोई पूंजी नहीं है तो 10-20 हजार रुपए लगा करके हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमारे बीच में एक ऐसा अवसर, एक मौका कुदरत का हुए एक ऐसा अवसर हम लोगों के बीच में पहुंचा है, जो कि इस अवसर को देने वाले आज हम सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होने का एक अवसर दिया हमारी आस्था परिवार से न्यू सिल्वर स्टार शिव कुमार जी। तो मैं चाहूंगा उनके सम्मान में भी और उनके पूरे परिवार के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जो कि अवसर उनकी बदौलत आप सब लोगों को मिला और हम सब लोगों को एक दूसरे से मुखातिब होने का मौका मिला। तो यहाँ पर आस्था एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा व्यापार है, यहाँ से एक छोटा सा पैसा 7,000 रुपए लगता है ओनली वन टाइम। जिंदगी में एक बार 7,000 रुपए लगा करके आप काम करने की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे अहम चीज है इस 7,000 रुपए में आपको प्रोडक्ट किट मिल जाती है जिसमें अपना कोई नुकसान नहीं। दूसरी चीज कार्ड के बेनिफिट मिल जाते हैं 20,000 रुपए के। और सबसे अहम चीज, जब हम मार्केट में कोई शॉपिंग करने जाते हैं या कोई सामान खरीदने जाते हैं तो चाहे सामान आप 20,000 का खरीद लें, चाहे सामान आप 50,000 का खरीद लें, उस दुकान से उतरने के बाद अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाए, किसी कारणवश या जान चली जाए, तो वो दुकानदार कितने पैसे देगा? क्या वो दुकानदार कोई पैसे देगा? मगर आस्था ने आपको माल दिया, कार्ड के बेनिफिट भी दे दिए, ऊपर से जो 7,000 लिया उसकी उसका दुगना 15,000 रुपए की सिक्योरिटी आपको दे रखी सांत्वना राशि के रूप में। नॉर्मल डेथ जिसे कहते हैं, और नॉर्मल डेथ सिर्फ 2 जगह से मिलता है, आस्था परिवार से रेलवे विभाग के अधिकारियों को लिखे बताया कहीं से नहीं मिलता। ये दुगना भी आस्था परिवार देती है, आपकी सिक्योरिटी करती दुगने देने का, मगर यह बगैर करे का पैसा नहीं देती। जो यहाँ आपको बुलाकर है उसको भरोसा करके, जैसे आपने पूरी जिंदगी मेहनत करने में बिता दी, तो बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ जो यहाँ बुला करके लेके आए 10-15 हजार या कम से कम 20,000 3 आइडिया लगा करके जो यहाँ बुला करके लेके आया उसका 3 साल तक हाथ पकड़ ले, 3 साल तक उसका हाथ पकड़ ले और जैसा वो कह देता है वैसा ही कर ले। चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है ये मायने नहीं रखता, मगर उसके पास एक अपना अनुभव है, उसका 2.5 से 3 साल तक हाथ पकड़ ले। अगर बाकी 40 सालों में जो आप नहीं कर पाए, अगर उस 3 साल के अंदर ना कर पाए, उस 3 साल के अंदर अगर नहीं कर पाए तो मेरे घर आ जाना, गाँव वंशीपुर का रहने वाला हूँ, 150-200 बीघा जमीन भी मौजूदगी में जोत रहे हैं, इतनी भरपाई तो